न दोनों प्रभुचरण के समय हतो और न सप्ताचार्य के समय हतो। ये संप्रदाय को इतनो बड़ो दुर्भाग्य है। वही पुरानो गानो आतो तो वो कुछ सुनियो कभी नेट पे जाके, आज सुन लो तो आज सुनियो जाके, तो मेरी कही भाई बात एकदम फ्रेश हो जाएगी। वो वाको ये दुनिया बोल है, अंदर से देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल। ये सुनियो आज गाना, बड़ा मजेदार गाना है। ये अंदर की पोलम पोल इतनी तगड़ी है कि कहाँ उत्सव में क्या अनिवार्य समझनो और क्या नहीं समझनो, वो गोल गोल ही घूमा करे। और वह गोल गोल को जब देखना चाहे अपन अंदर, तो फिर अंदर पोलम पोल ही मिलती रहे। सेवा संबंधी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पर वाकु थोड़ा और समझ लेना जरूरी है अपन। तो कितने अनिवार्य क्रम हैं अपने यहाँ वर्षोत्सव में भी, क्या एसेंशियल है। एक मजेदार एस्पेक्ट बताऊं कि जाकू आज सारो पुष्टि मार्ग, तथाकथित पुष्टि मार्ग जो है माथे लेके बैठ गए हैं, वो अन्नकूट कभी नेसेसरी हतो ही नहीं एसेंशियल। भागवत कह रहे अन्नकूट कभी नेसेसरी नहीं आता। अब वो अन्नकूट आवे नहीं, वह के 3 महीना पहले भीख मांगना शुरू कर, बोर्ड लग जाए कि अन्नकूट माटे सेवा करो। समझे ना? नहीं, अपने घर को सवाल नहीं, पर एक तथाकथित कैसी परिस्थिति चल रही है। ये तो खाली वो बड़े अच्छे शब्द है तन मन धन लिखने, उनको बस चले तो जो अंडर गारमेंट्स तक रखवा ले। ये परिस्थिति करे क्या इंसान। तो ये कुछ थोड़ी बातें अपन को समझ लेना जरूरी है कि वर्षोत्सव में कितना अनिवार्य है अपने लिए। ये थोड़े ऐसे क्या कि स्टेप्स हैं कि जिनको अपन को अलग अलग सेगमेंट में, जैसे नित्य क्रम की सेवा को अपन को एक सेगमेंट में समझ लेना चाहिए, वर्षोत्सव को अपन को एक सेगमेंट में समझ लेना चाहिए। और वाके लिए जो आधारभूत बात है सेवा के लिए, वो निवेदि भी समर्पय वो सर्वम कुर्यात् इति स्थिति। सिद्धांत रहस्य समझे वगर कृष्ण सेवा सदा कार्य संभव नहीं हो गए। और पुष्टि प्रवाह मर्यादा समझे वगर कृष्ण सेवा को डिसीजन नहीं आवे। ये षोडश ग्रंथ इतने पावरफुल एलिमेंट्स हैं, ये केवल कहने की और सुनने की फिलॉसफी नहीं है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में यदि हम अपनी आइडेंटिटी खोज सके, जैसे हम रिजल्ट के समय अपना नाम ढूंढने जाएं कि हमारा नाम आयो कि नहीं बोर्ड पे, ऐसे अगर वहां में नाम नहीं है तो दुख हो तो हो ना, तो भी दुख होते भाई भी अपने मन को स्वस्थ कर लेना चाहिए भगवत इच्छा मान के। तो पुष्टि प्रवाह जो है अपन को ये डिसाइड करे कि वेदर एलिजिबिलिटी है कि नहीं, और सिद्धांत रहस्य अपने को ये बतावे कि कृष्ण सेवा कैसे करनी। कृष्ण सेवा को आधारभूत जो ढांचा है वो क्या है, और गुरु घर की प्रणालिका जो है, वो गुरु घर की प्रणाली का हमको दिशा बोध देवे। वो माइलस्टोन के चिन्ह हैं। जैसे 2-4 माइल चलने के बाद माइलस्टोन हटा दिए जाए तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने प्रॉपर रोड ऊपर चाहिए कि नहीं, पर हर माइल पे अगर एक स्टोन आतो रहेगा तो अपन आश्वस्त रहेंगे कि नहीं अपन सही चल रहे हैं। तो प्रणाली का जो है वो एक तरह से माइलस्टोन है यार। ख्याल आया? क्या कि जब चाहो जब चर्चा कर लें। ये एक दिन को सेट वो नहीं है, या कि तुमको कम से कम 6 या 8 चरण या कि बनाने पड़े। एक दिन में एक चरण अपन कंप्लीट कर सकते। बाकी थोड़ी डिटेलिंग तैयार हो जाए, बाकी डिटेलिंग को अपन वर्षोत्सव को एक लिस्ट बना दी जाए, तो हमें एट ए ग्लांस अपन समझा सकें कि हमें कितने अनिवार्य उत्सव हैं और कौन कौन से उत्सव पे अपन को क्या क्या करना अनिवार्य है, वो सब सेट कर सकते।
करो और जो चर्चा हो वो करें, पर मानस बहुत जरूरी है। उधर वो षड्विधा शरणागति को मानस जो है अपना तैयार होना चाहिए, इधर अपना जो है आत्मनिवेदन को मानस अपना बहुत सही तैयार होना चाहिए। हम दो पति पत्नी अगर हैं तो उनको मालिक कृष्ण है और उनको सारो जो बेनिफिशियरी है वो भी कृष्ण है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे हिस्सा की। विद ड्यू रिस्पेक्ट को हमारे सारे डिवीज़न देने के बाद बेटा को शेयर अलग कर दो, बेटी को अलग कर दो, कहीं चैरिटी करनी है तो चैरिटी कर दो, कहीं और कुछ करना हो तो वो कर दो। वाके बाद जो तुमने अपना स्लॉट नक्की किया कि हम पति पत्नी के लिए निर्वाह के लिए हमने ये रखे हुए था और हमारी कंटेंजेंसी के लिए ये है, आसमानी सुल्तानी के लिए ख्याल आया ना। वाको टोटल बेनिफिशियरी कृष्ण होना चाहिए, इतना तुमको तुम्हारी क्लियर, नहीं तो तुम्हारा आत्मनिवेदन सिद्ध नहीं हो पाएगा। तुम्हारा कृष्ण के साथ जो कियो भयो कमिटमेंट है और तुम्हारा जीवन जो है वो दोनों में डिस्पैरिटी इतनी आएगी कि जब तुम कृष्ण को कहने जाओगे कि मैंने तो आत्मसमर्पण किया हो, तो कृष्ण कहेगा तुमने आत्मसमर्पण किया ही नहीं है। ये कृष्ण कहने कहेंगे, वो आत्मसमर्पण बनेगा ही नहीं तुम्हारा। एक जो है शुद्धि को हिस्सा है बच्चों में, वो भी मैंने अपने यहाँ चार्ट में खोल दिया है। देखो, अगर पहले के चार्ट तुम इनमें 2-3 चार्टन को देख लोगे बहुत इनमें सब में अब ये देखो कृष्ण सेवा को देखो, या मैं आपको मैंने पूरा स्कोप धर दिया है। ये पूरा शुद्धि को भी मैंने 5 प्रक्रम में बांट दिए है। देखो तुम ये देखो, ये कृष्ण सेवा वाला चार्ट निकालो, वहाँ में वर्णाश्रम प्रधान शुद्धि एक लाल अक्षर में ऊपर राइट साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर विचार और आचार 2 पक्ष हैं। विचार में सारो हमारो मानस आवेगो, माइंड सेट, और आचार में हमारो आचरण आवेगो, व्यवहार आवेगो। वो वर्णाश्रम प्रधान शुद्धि को एरो मैंने नीचे 5 में दिया है। यासु ज्यादा शुद्धि करने जाएंगे तो फिर भक्त कवि के अपने कुछ शब्द यूज करने पड़ेंगे। हूँ करूँ ये जज्ञान था चखटनो बाहर जैम, वो तुम बोलो, वो तुम बाकी को जितना सारा तुम्हारी शुद्धि के ढकोसलाएं वो श्वान ताने कुछ नहीं है। या देश काल परिस्थिति में ये जो 5 क्रम मैंने छांटे ना, या कि अभी भी मेरे पास 700 से 800 श्लोक मेरे बने हुए रखे हैं। पूरे आचार विचार पे मैंने, यानी आचार पे एक संस्कृत में मैंने ग्रंथ लिखना शुरू किया था। बाकी ऑलमोस्ट 700 श्लोक मेरे पास बने हुए रखे भाई। 700 श्लोक बनाने के बाद मुझको ये आया कि देवकी नंदन ये लिख तो रहे हो, पर यह लिखे को पढ़ेगा कौन? तुम्हारे खुद के ही नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे तो कहाँ से पढ़ेंगे? आखे 700 के 700 श्लोक फाइल में बंद करके वो बस्ता में रख दिए, पटक दिए। पची आँखों के आँखों फिर मैंने आपको रिवाइज किया मैंने अपने आप को। फाइनली ये 5 या के प्रक्रम, 5 या के ऑफशूट्स दिए मैंने। ये जननादि आशौच विचार, जन्म और मरण को आशौच, जो अशुद्ध भोजन है वाको व्यवहार, स्त्रीन के लिए मासिक क्रम, बाहर अपन गए हैं वहाँ की शुद्धि अशुद्धि थोड़ी, और दैनंदिन अपना जो है व्यवहारगत शुद्धि अशुद्धि, या कोई डिटेलिंग फिर मैं जब चाहोगे बाद में एक सिटिंग में कर दूंगा। पर टोटली इतना 5 अगर व्यवहार अपन ने 5 बात संभाल लेनी मोटे तौर पे तो गुड इनफ।
बहुत है। ये भी बहुत है। नहीं बेटा, या की मोटी मोटी बातें ही है, ये सिर्फ मोटी मोटी बातें। हाँ, आजकल ये भी नहीं है, कहीं नहीं चल रही है। आज घरन में ये स्थिति है कि ठाकुर जी जो जड़ बुद्धि से अपन ठाकुर जी पधरा के बैठे हैं, वही में जो है सो बेटा की बहू तुम्हारी जो है सो मासिक क्रम नहीं मान रही है, वही घर में रहती है, वही घर में तुम जो है सो मुसलमान से ब्याह के लाए हो, मुसलमान को ले लिए बर्तन। अब वो कैसे सेटलमेंट होगी? ये अतिवादिता है, ये सब अतिवादिता है। तो इन परिस्थितियों को, अपवादन को भी समझ लेना चाहिए। बाकी बहुत सेटल, तो ये बहुत स्पष्ट। अब ये आचार विचार के दोनों पक्ष यहाँ आ गए हैं या में फुल एंड टायर, या में कोई चीज़ बाहर नहीं है। और या को जो अभ्यास है, वो अभ्यास का क्रम भी फिर मैंने आगे के विचार के और आचार के फिर आगे भी खोले हैं ये। और देखो ये पूरा या में एक सेवा मार्ग वाले को कैसे जीवन जीना चाहिए, वो ये सेवा कथा श्रवण मनन चिंतन को ये सब पूरा चक्रवत परिवर्तते को पूरा मैंने नीचे बना दिया। 18 घंटा 17 घंटा काम करता तो मैं तब ये चार्ट बने 15 दिन में। यहाँ में मैंने मिनिमम मेरिट्स भी लिखी है कि कितना साहित्य अपनी दृष्टि में होना चाहिए। अगर अपन वाकू नहीं है, हृदयंगम नहीं भी कर सके तो कम से कम कितने पे अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वो भी हमें मैंने लिखा। इनको फिर बेटा कॉपीराइट दिया लिए मैंने। पीछे जो है ये यहाँ देखो, यहाँ लिखा है यहाँ पे ये पॉइंट। ये प्रयास बने वहाँ तक मेरे ध्यान में नहीं है कि ये भय हो। ये अब पहली बार मैंने ये प्रयास की, ये बताया क्या है, नहीं तो माया को कभी ग्राफ में नहीं लाया गया। ये आपने कई बार समझा तो वैसे ये बड़ा चार्ट। तो ये सेवा की हमें ऑलरेडी रूपरेखा हमें आ गई है। ज़्यादा बैठे हो तो अपन पार्ट वाइज सबको देख सकेंगे। पहले हमारा निर्धार है कि हम निर्धार करके क्या फाइनल कर रहे हैं। नित्य क्रम की सेवा को समझना और समझ के फिर वाकई जो अनिवार्य अंग है उनको समझना, ये कुछ चीजें अपने अंदर आ जाएंगी और समर्पित सु अपनो देह निर्वाह कर। या के वगैर सेवा को मतलब नहीं। अगर हम भगवत उच्छिष्ट सु अपना देह निर्वाह कम से कम घर में पति पत्नी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्पैरिटीज आएंगी। और थोड़ा सोच समझ के ये बात को विचार करके रखियो। ऐसा नहीं है कि सेवा करने वाले घूमने फिरने नहीं जा सके, लेकिन घूमने फिरने के दायरे बदल जाएंगे। क्योंकि रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, ये नहीं हो सके। ये पुष्टि मार्ग नहीं है। जैसे ये तलाक का इशू अभी चल रहा है ना, ऐसे ही उनके यहाँ तौबा जो है वो प्रायश्चित का रूप है। अगर हमने तौबा कर ली नहीं कोई बात से तो वो प्रायश्चित हो गया। ऐसा उनके यहाँ का विधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम को। करके गालिब कहे कि रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, प्रायश्चित हो गए। करेगा रिंद के रिंद रहे। ख्याल है, पवित्र आत्मा बने रहे और हाथ से जन्नत ना गई। यानी पवित्र आत्मा कोई जन्नत मिले और जो पीने को सुन लेना तो रिंद तो बने ही भाई। रिंद यानी पीने वाला, तो रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। ये नहीं हो सकता। ये तुमको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। वो इन फेवर ऑफ ठाकुर जी है कि हमारी दृष्टि में
ठाकुर जी के साथ मौज करनो वो सेवक को धर्म है, या ठाकुर जी को कोई तीसरे के यहाँ पधरा के और मौज करके फिर ठाकुर जी को याद कर लेना वो सेवक। ये डिसाइड तुम्हारे करना है। तो ये कुछ इश्यू है जो पहले सेटल करके चलो, फिर ये नहीं हो कि पीछे से मारते वक्त तो अंजाम तक नजर न गई, लहर पर बैठे हुए बांस में बहाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मारे हो तब तो गुस्सा चढ़ रही थी कि मार दो या की जरूरत ही नहीं है, फिर ऐसी याद आने लगी, सताने लगी कि वाकई कब्र पे बैठ के वहाँ में पाँव लटका करके वहाँ बैठ करके रोने लगे कि लहर पर बैठे हुए, लहर कहें कब्र को, लहर पर बैठे हुए बांस में बहाते करके मारने से पहले थोड़ा समझ लो कि जाकू मार रहे हो वाकई तुमको नीड है कि नहीं, या बखत तो तुम्हारे अहम में तुम मारे जा रहे हो वक्त, और जा दिन वो मर जाएगा नहीं होएगा तुम्हारे सामने, वह दिन तुम सर्वाइव कर पाओगे। ये डिसाइड, ये बेसिक इश्यू है कृष्ण सेवा। ख्याल आए? एक सेट तो देना तो शायद है तेरे पास। एक बात वो अलग है, बाल बोल वाला। हाँ, वो बाल बोध को चार्ट अलग है, ये बाल बोल वाला। बोलो, और चर्चा करनी हो तो थोड़ा चर्चा करें। कुछ अगर इश्यू तुम्हारे मन में है तो नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट मुखमस्ती वक्तव्य। संस्कृत में कहावत है कि भाई भगवान ने मोड़ो दियो तो मोड़े को उपयोग क्या है, कुछ भी हो बात करो, भले मतलब निकले कि नहीं निकले। टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग तो वो नहीं, पर कोई तत्व की चर्चा हो तो करें। तुमको मानस अपना क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, वार्ता में ये प्राय उदाहरण मिले कि श्री महाप्रभु जी की सेवक ना तो सेवा बदलाई, गुरु सेवा को ही एक जो आपके वामे तत्पर रहे, मतलब उन्होंने अपनी जो भी उनको लीला चरित्र है तो वो गुरु सेवा से ही जुड़े हुए होते, ना तो शायद वो शरणागति या तो ना तो सेवा मार्ग पर। वो बेटा वामे शरणागति भी आ गई थी और सेवा भी आ गई, और सेवा से शायद आगे कुछ आ गया अगर कुछ हो तो। क्योंकि अगर श्री महाप्रभु के संग रहने वाले ठाकुर जी पधरा के चलते तो श्री महाप्रभु को कितना काम हो पाता ये बता। ख्याल है? वो प्रतिप्रसव है बेटा, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन। हाँ, तो मेरा प्रश्न वही है। बिल्कुल ऐसे है, और ऐसा रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान युग में वो प्रतिप्रसव क्यों नहीं रहेगा, वर्तमान युग में भी प्रतिप्रसव हैं। आज भी श्री महाप्रभु के बहुत सारे बेटा हैं लौट में दगा दे रहे हैं श्री महाप्रभु के, बस ऐसा नहीं कि श्री महाप्रभु के ईमानदार बेटा नहीं रहे। ऐसे ही 84 वैष्णवन के बहुत सारे वंशज उनको दगा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 84 में से कुछ के वंशज अभी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये देखो वो अक्रूर स्तुति में श्री महाप्रभु ने ये कारिकाएं दी बताई हैं। निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते, ऐसे ही गुरु के सेवा के वगैर जो है, अगेन मैं गुरु के अर्थ में कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। गुरु सेवा अपने आप में जो है कहीं भी, यानी जो कृष्ण सेवा को स्वरूप वासु कहीं भी न्यून नहीं है। वो आपने श्लोक बताया दूसरे स्कंद को, यथा कृष्ण का स्वातंत्र की वैसी गुरु सेवा भी स्वातंत्र। हाँ, स्वातंत्र। तो
गुरु को सत्य बहुत बड़ो अपने आप को फील रहे हैं और सत्य बेटा आज ये बात एक तो फॉर मोमेंट एक बात समझाऊं कि जिनने अपना सारा जीवन श्री महाप्रभु की वाणी और महाप्रभु के मार्ग को अर्पित कर दिया, ऐसे जो महाप्रभु की संतति है उनके वृद्धावस्था में उनके हाथ पांव को कौन संभालेगा? अगर उनके शिष्य नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। वास सेवा को हम कहीं भी तुलना कैसे कर लेंगे? तुलना नहीं हो सकती। वही को श्री महाप्रभु सुबोधनी में धर्म बतावें। जब श्री स्वामी ने पूछिए ना कि भजन करने वाले को क्या फल है और अभजन करता को भजन करता है वाको क्या फल है, और अभजन करता और भजन करता को भी जो अभजन है वो कर रहे हो वाको क्या फल है। हमें यही बात समझाइए श्री महाप्रभु, यही बात समझाइए। सौहार्द, करुणा, हमें लौकिक स्नेह जो है, धर्म की सिद्धि कैसे है, परमार्थ की सिद्धि, ये सब कही है। तेरा प्रश्न बिल्कुल सही है और वाको उत्तर भी अपनी जगह बहुत सही है। अगर सब अपनी अपनी जगह ठाकुर जी लेके बैठ जाएंगे बेटा, तो गुरु की परिचर्या करेगा कौन? ये कभी सोचे थे? वही प्रश्न होगा, गुरु की परिचर्या करेगा। अपने यहाँ की परंपराएं तो यही होती कि जो गुरु के पास जो उपसत्ति करते थे वही शिष्य जो है उनके घर को सारा काम करते थे गुरु के। अपने यहाँ का एक परंपरा, जीवंत परंपरा थी, और केवल आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं, संगीत, कला इत्यादि सब पूरे सारे क्षेत्र में ये व्यवस्था है। संगीत सब जगह कला संगीत सब जगह ही है। तो करेंगे जब भाई आप ऑर्गेनाइज करो,